बेगम हमारे बाप की बहन थी। मुझे यह पता था। मैंने कहा, फिर आंटी आज कहाँ है? तुम नहीं जानते? नहीं। ताया ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहाँ आरा बेगम से इम्तियाज के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं थे। दरअसल इधर उधर की बात कर मारपीट करने की इनकी आदत थी। हमारे पिता की एक प्यारी सी बेटी थी। हम दोनों भाई उससे खुश नहीं थे। बंटवारे के समय भी वह बड़ा बेईमान था। उनके पति उस समय कोर्ट क्लर्क थे। उन्होंने उनके रिश्ते का फायदा उठाया। अब अभी भी उनसे नहीं मिलते हैं। कोई किसी से नहीं मिलता। ताया अबू ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, वे शेखुपुरा में हैं। उनके पास भीखी में उनकी पत्नी की जमीन है। उनका पता भी नहीं पता। मिलना मुमकिन ना हो तो पता कैसे पता? महान बुआ अबू के घर का पता ही नहीं है क्या? सब बड़े भाई के चेहल्लू में जमा हो गए थे। मैंने कहीं से सुना था कि बड़ी बहन लाहौर आ गई है। पता नहीं कहाँ रहती है। मैंने ठंडी सांस ली। ऐसा परिवार कहीं नहीं देखा। स्थितियाँ। अंत में मैंने कहा, मुझे बताओ ताया अबू, मुझे पापा को खोजने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे लगा था कि आप लोगों को यहाँ इम्तियाज की व्यस्तताओं के बारे में पता होगा। मुझे भी लगा कि इम्तियाज किसी जरूरी काम से बहरीन गए होंगे। आपने यहाँ के हालात देखे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इम्तियाज को अपने बेटों पर भी भरोसा नहीं था, जबकि कुदरत ने इस पूरे परिवार में केवल उन्हें ही बच्चों का आशीर्वाद दिया है। क्या मतलब? मैंने आश्चर्य से कहा, आप यह भी नहीं जानते? आप आश्चर्य करते हैं। बड़े भाई विलायत अहमद खान की एक ही बेटी है, जबकि आरा बेगम बेऔलाद है। कुदरत ने मुझे बेटा भी नहीं दिया है। यह तेरा दध्याल है, एक बात बता। हाँ, मैंने कहा। इम्तियाज अहमद खान ने भी आप लोगों से अपने परिवार के बारे में बात नहीं की। उन्हें पंजाब से प्यार है। यहाँ हर कोई कोने कोने की बात करता था, लेकिन जब भी हम अपने घर वालों की बात करते तो उदास और खामोश हो जाते थे। जिंदगी से जुड़े होने के कारण इम्तियाज के दिल में सबके लिए एक द्वेष था। सच कहूँ तो उसे मुझ में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अम्मा से मिलने ही यहाँ आया करता था। ताया अबू ने कहा। उसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे दिल पर बोझ था। मैंने उनसे अनुमति ली और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैं अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। सारी समस्याएं उलझी हुई थीं। मैं यह सोचकर आया था कि पापा की तलाश में पूरा परिवार मेरी मदद करेगा। ताया अबू का घर मेरा घर है, क्योंकि दादी ताया के घर पर हैं। लेकिन इन हालातों को सुनकर मुझे एहसास हो रहा था कि यह जगह मेरे लिए अनजान है। यहाँ से मेरा केवल आवश्यक संबंध है। मुझे अब एहसास हो रहा था कि पापा का अपने परिवार से वैराग्य भी असामान्य था। लोग परिवारों से दूर हो जाते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। पापा जब पंजाब की कहानियां सुनाने बैठते तो उनके लहजे में शहद टपकता, लेकिन उन्होंने परिवार के सदस्यों के उल्लेख से परहेज किया, जैसे कि यह उनके लिए सबसे घृणित विषय था। उसने केवल दादी माँ का ही दिलचस्पी से जिक्र किया। उसने कभी भी अन्य मामलों पर चर्चा नहीं की। हम तीनों भाई बहनों को बहुत आपत्ति थी। हमने कहा कि चलो परिवार से मिलो, हमें पाकिस्तान दिखाओ। क्या हमारे दुश्मन पाकिस्तान में घूम रहे हैं? तो उसे बहुत गुस्सा आता होगा। एक बार वे सरफराज भाई से बुरी तरह खफा हो गए थे। उन्होंने कहा, तुम जवान हो, मैं तुम्हें कहाँ रोक सकता हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, और जिसे तुम्हारा दिल चाहता है वह तुम्हारे साथ जाए। हम सब कान बंद कर चुप हो गए। इस उलटफेर का अब कुछ अंदाजा हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। क्या मुझे इस घर से किसी होटल में जाना चाहिए? नहीं, एक आवाज आई और मैं उछल पड़ा।